हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने C++ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, आज हम करने जा रहे हैं बेसिक डेटा टाइप इन C++। बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं या डेटा टाइप ही क्या होते हैं? देखो, डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप हर एक लैंग्वेज में होते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो भी हम डेटा ले रहे हैं उसका टाइप क्या है। क्या वो नंबर है, क्या वो स्ट्रिंग है, या फिर कोई फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक, तो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप कौन से होते हैं C++ में? ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज यूजर डिफाइंड, सेकंड है बिल्ट इन एंड थर्ड है ड्राइव्ड। फर्स्ट करते हैं हम यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे यूजर डिफाइन करेगा ऐसा डेटा टाइप। कौन से होते हैं वो? स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास एंड न्यू इन्यूमरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्ट इन और उससे नेक्स्ट है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड कौन से होते हैं हमारे पास? ड्राइव का मतलब होता है जो बिल्ट इन हो या यूजर से डिफाइंड हो उससे ड्राइव करना, मतलब उससे कुछ नई चीज बनाना पुराने चीज से। वो कौन से हैं? एरे है, फंक्शंस है, पॉइंटर्स है एंड रेफरेंस है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंटीग्रल, नेक्स्ट है वॉइड और उससे नेक्स्ट है फ्लोटिंग। फर्दर इंटीग्रल में भी कौन से आ रहे हैं? इंट और कैर। वॉइड नॉर्मल होता है, सिंपल होता है, उसके कोई फर्दर टाइप नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोटिंग। फ्लोटिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं, फ्लोट एंड डबल। अब हम इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। इनकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लास क्या होती है, एरे वगैरह क्या होते हैं। करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे कि हमने पढ़ा कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कौन से डेटा टाइप आते हैं? स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन एंड क्लास। फर्स्ट हम करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? अ स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ वेरियस डेटा टाइप रेफरेंस बाय द सेम नेम। मतलब स्ट्रक्चर एक ऐसा ग्रुप होता है वेरिएबल्स का और कुछ डेटा टाइप का, जिसके अंदर सेम डेटा टाइप के मेंबर्स होते हैं। जैसे कि हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने किसी पर्सन का ले लिया, पर्सन के अंदर क्या होगा? सब पर्सन में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सबका अपना नेम होगा, सबकी अपनी एज होगी, सबकी अपनी सैलरी होगी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? इसको स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि स्ट्रक्चर क्या है? एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल है जिसके अंदर वेरियस डेटा टाइप होते हैं सेम नेम के साथ। और इसके अंदर क्या होता है? जब भी मेमोरी एलोकेट होती है स्ट्रक्चर के लिए, तो वो कहां पर एलोकेट होती है? स्टैक में। अब इस हम सिर्फ इनकी डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन। यूनियन क्या होता है? इज अ सिमिलर टू स्ट्रक्चर। ये भी सिमिलर होता है स्ट्रक्चर की तरह। डेटा यूनियन कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। इसमें भी क्या होता है? डिफरेंट डेटा टाइप के होते हैं लेकिन सेम नेम के साथ। इसलिए उसने पहले ही कह दिया कि क्या होता है? स्ट्रक्चर की तरह होता है। इसमें बस माइनर सा डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर एंड यूनियन में। जब हम इनके बीच में डिफरेंस करेंगे तब उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन में क्या होता है? एनम कीवर्ड का हम यूज करते हैं। ये है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that consist of name इंटीग्रल कांस्टेंट। जो क्या करता है? जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं या कोई नंबर या स्ट्रिंग होती है, उसको हम क्या करते हैं? कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। इट हेल्प्स टू असाइन द कांस्टेंट टू अ सेट ऑफ नेम। जिसमें क्या होता है? कांस्टेंट को असाइन करता है। ये किससे करता है? सेट ऑफ नेम्स को, टू मेक अ प्रोग्राम इजियर टू रीड। जिससे क्या हो? प्रोग्राम क्या हो जाए? इजी टू रीड हो जाए, मेंटेन करना इजी हो जाए और उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास। क्लास क्या होती है? द क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिमिलर टाइप। इसमें भी क्या होता है? सिमिलर टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, उसमें डेटा सिमिलर टाइप का होता है। और क्लास में क्या होता है? ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप का होता है और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। इट बिहेव लाइक द बिल्ट इन डेटा टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लास क्या करता है? बिहेव किसकी तरह करती है क्लास? डेटा टाइप की तरह। किस टाइप के डेटा टाइप की तरह? बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह बिहेव करती है इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
सेकेंड टाइप हमने पढ़ा था बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप में कौन से आते हैं? इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। फर्स्ट कर रहे हैं हम इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है? जीरो वाली वैल्यू इंक्लूड होती है, नेगेटिव टर्म्स इंक्लूड होगी अप टू सो ऑन, एंड पॉजिटिव टर्म्स भी इसके अंदर इंक्लूड होगी अप टू सो ऑन। इसके अंदर क्या होता है? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -10 है और 0। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर क्या आता है? कैर में सिंपल कैरेक्टर आते हैं, सिंगल कैरेक्टर जो सिर्फ एक ही होगा। जरूरी नहीं है वो सिर्फ नंबर हो या अल्फाबेट हो, ये भी हो सकता है वो कोई स्पेशल सिंबल हो, बस उसका साइन क्या होगा कि वो क्यूटोज में होगा। सिंगल में भी हो सकता है और डबल में भी। मोस्टली ये सिंगल क्यूटोज में ही होता है। जैसे 1 को मैंने सिंगल क्यूटोज में रखा तो क्या बन गया? कैरेक्टर बन गया। 9 को मैंने सिंगल क्यूटोज में रखा तो क्या बन गया? कैरेक्टर बन गया। जी और आई भी ऐसे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट में क्या आता है? डेसिमल पॉइंट नंबर्स आते हैं, जैसे 7.999 या फिर 0.9, कुछ भी हो सकता है जिसमें डेसिमल हो, पॉइंट वैल्यू यूज हो। अब डबल क्या होता है? इसकी रेंज लार्जर होती है फ्लोट से। लेट करो कि जैसे फ्लोट की जो रेंज है वो 4 बाइट की है, तो डबल की 8 बाइट की है, इससे डबल है, इससे ज़्यादा है फ्लोट से। नेक्स्ट होता है हमारे पास वॉइड। वॉइड क्या होता है? जहाँ कुछ भी डेटा टाइप नहीं लगा होता, जहाँ पे हमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए होती, वहाँ पर हम वॉइड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव्ड डेटा टाइप्स। ड्राइव्ड डेटा टाइप में कौन से आते हैं? एरे, फंक्शंस, पॉइंटर्स एंड रेफरेंस। फर्स्ट करते हैं हम एरे। एरे में क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसमें भी क्या होता है? कलेक्शन होता है ये सिमिलर डेटा टाइप्स का ऑफ द आइटम स्टोर एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा स्टोर होगा वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर होगा। लाइक दिस, जैसे 4 बाइट का डेटा स्टोर हो रहा है, फर्स्ट लोकेशन है मेरी 1001, तो नेक्स्ट वाली क्या होगी? 1003। अब ये जो लोकेशंस हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स के ऊपर। जैसे इंटीजर है वो 2 बाइट का स्पेस लेता है, कहीं कहीं पे इंटीजर 4 बाइट का भी लेता है, कैरेक्टर ओनली 1 बाइट का लेता है। अगर यहाँ मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है तो इसके अकॉर्डिंग मेरा नेक्स्ट वाला क्या आएगा? या तो 1003 आएगा या +4 मतलब 1005 आएगा। कैरेक्टर वैल्यू होती तो यहाँ पर 101 है तो नेक्स्ट होता 1002। फ्लोटिंग होती तो 4 बाइट ऐड हो जाता, डबल होती तो 8 बाइट ऐड हो जाता इसके अंदर, तब होता है यहाँ पर नेक्स्ट वाला 1009। वॉइड में तो कुछ स्टोर ही नहीं होता। तो इसके अंदर क्या है? इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस है हमारे पास। कॉन्टिन्यूस है मतलब बीच में टूट नहीं रही, कहीं पे लगातार है, और वहां पर हम क्या स्टोर करते हैं? सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये क्या होता है? कोड का एक ब्लॉक, मतलब कोई भी ब्लॉक जिसके अंदर कोड लिखा हुआ हो। और अ प्रोग्राम सेगमेंट मतलब एक पूरा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा, थोड़ा सा सेगमेंट। That is defined to a program specific value defined as a task, जिसको हम क्या करते हैं? टास्क, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करते हैं कि जब भी हमें उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस चाहिए, उसका काम चाहिए। फंक्शंस का मतलब क्या होता है? काम, वर्क। तो हम क्या करते हैं? फंक्शंस को टास्क असाइन करते हैं। जैसे मैंने एक सम का प्रोग्राम लिखा, अब मुझे बार बार सम करवाना है 3-4 वैल्यूज का, तो या तो मैं बार बार लिखूं a + b, c + d, d + c, ऐसे करूं, या फिर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर दूं जिसके अंदर a + b का फंक्शन हो, वो एक नॉर्मल सा वैल्यू लेगा और बार बार जितने बार हम उसको कॉल करेंगे वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो हमें क्या पता चला इससे कि फंक्शन उसको असाइन है कि उसको सम करना है, उसको वैल्यू से कोई मतलब नहीं, उसको किस तरह का सम करना है। It is generally defined to save the user from writing the same line of code again and again। देखो उसने लिखा भी है कि जनरली हम फंक्शंस का यूज करते क्यों हैं? ताकि हम यूजर को सेव कर सके, बचा सके कि उसको बार बार सेम लाइन ऑफ कोड अगेन नहीं लिखना पड़े।
इसलिए हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स क्या होते हैं? दे आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस। ये क्या करते हैं, जैसे अभी हमने एरे में देखा कि एरे में हम सिमिलर टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है, तो अलग अलग लोकेशन पर भी डेटा स्टोर होगा। हम फिर भी क्या कर सकते हैं, पॉइंटर की हेल्प से उसके एड्रेस के थ्रू उसको पॉइंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल का एड्रेस है, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है या मेमोरी लोकेशन है जिसका लोकेशन क्या है 1001 और उसका नेम है ए। बी नाम से मेरे पास एक पॉइंटर है जो क्या कर रहा है, ए की लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और पॉइंट करके वो कहाँ जा सकता है, ए की वैल्यू तक जा सकता है। ये काम होता है पॉइंट करने का, पॉइंटर का। नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर एज अ रेफरेंस। जब हम किसी भी वेरिएबल को एज अ रेफरेंस डिक्लेयर कर देते हैं, इट बिकम एन ऑल्टरनेट नेम। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक नाम तो है, हम उसका क्या कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेट नेम दे सकते हैं। तब क्या करेगा, उसका पुराना नेम भी काम करेगा और उसका नया नेम भी काम करेगा। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एज अ रेफरेंस बाय पुटिंग द एंड ऑपरेटर या एड्रेस ऑपरेटर इन द डिक्लेरेशन। जैसे अब किसी का नाम राम कुमार है तो हम उसका नाम क्या रख सकते हैं, रामू। रामू रख सकते हैं हम इसका नाम। अब राम कुमार है, रामू उसकी शॉर्ट फॉर्म है या फिर उसका निक नेम है, तो ये क्या है, रेफरेंस है कि हम रामू को मतलब राम कुमार को एज अ रामू भी कॉल कर सकते हैं। तो दोनों ही इसके नाम है। अगर मैं इसको इस नाम से बुलाऊं तब भी ये आएगा और इसको रामू के नाम से बुलाऊं तब भी ये आएगा। तो सेम एज इट इज है कि हम वेरिएबल को एज अ रेफरेंस डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको एक ऑल्टरनेट नेम दे देते हैं। जैसे इसका ऑल्टरनेट नेम दे दिया हमने, ये एग्जिस्टिंग नेम से भी हम उसको कॉल कर सकते हैं और उसके न्यू नेम से भी। तो ये था रेफरेंस और डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।